तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा टॉपिक है जो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। इसमें 6 चीज़ें हम आज आपको बताएंगे एक साथ। जैसे पहली चीज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, दूसरी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स, बुलेट और नंबर्ड लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग, फॉर्मेट पेंटर। तो क्लास आगे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता क्या है भाई? हम अगर मानिए कोई अपने नोट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ्स हैं हम चाहेंगे ना कि वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ लिखकर और उसे मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए जैसे कि आपको पहले भी बता रखा है मैंने, एक डमी पैराग्राफ ले लेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपको डमी पैराग्राफ चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए तो आप एक फार्मूला का यूज़ करते हुए ले सकते हैं। इज़ इक्वल टू RAND। मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए? 5 पैराग्राफ, जिसमें हर पैराग्राफ में कितनी लाइन्स होंगी? 6 लाइन्स होंगी। ब्रैकेट बंद करिए, एंटर बटन दबा दीजिए। आप देखिए आपके पेज पे MS वर्ड में 6 पैराग्राफ्स आ गए हैं, सॉरी 5 पैराग्राफ्स आ गए हैं और हर पैराग्राफ में 6 लाइन है। इज इट क्लियर? अब आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ आपका नॉर्मल तरीके से है, ठीक है। और अब मैं इसे फॉर्मेट करके दिखाऊंगा इन पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ को, और आप खुद देखिएगा वह पैराग्राफ बाकी अन्य पैराग्राफ से कितना अलग दिख रहा है, ठीक है। तो किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करना हो तो सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के तरीके मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आइए, शिफ्ट बटन दबाइए और लास्ट में क्लिक कर दीजिए, या इसके अलावा आप किसी भी वर्ड पर पैराग्राफ में किसी भी वर्ड पर लगातार ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, क्लियर। और पैराग्राफ कमांड पे यहाँ से क्लिक कर दीजिए। इंडेंट क्या होता है? मार्जिन। जैसे आप देख रहे हो कि आपके पैराग्राफ के पेज के किनारे से जो ये जगह छुटी हुई है ये मार्जिन है। अगर मुझे मार्जिन के बाद भी कुछ जगह छोड़नी है और उसके बाद से पैराग्राफ लिखना है तो मार्जिन के बाद जो हम खाली जगह छोड़ते हैं उसको इंडेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लेफ़्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी। तो मान लो मुझे लेफ़्ट से देना है तो ये स्पिन बटन को प्रेस करते हुए मतलब 0.5 कम करना है, कम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ टाइप करना तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ कीबोर्ड से 0.25, राइट से 0.25। आप नीचे सैंपल में देख सकते हैं ये पेज का एज है और यहाँ कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं 3, जिसमें जो डार्क वाला पैराग्राफ है वो हाईलाइट में दिख रहा है, जो वो सेलेक्ट किया हुआ है। आप देखिए ये पैराग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ आ गया है, ऊपर और नीचे वाले लाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आ गया है। तो इसे कहते हैं इंडेंट। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के दौरान आप जब भी पैराग्राफ लिखते रहे होंगे तो आप क्या करते थे? पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी पीछे से लिखते थे। तो हमारे पास एक स्पेशल इंडेंट भी होता है जिसमें आप फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करके आप पहली लाइन को जितना पीछे से लिखना शुरू करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे 0.5, मुझे इसको 1 इंच करना है, मैं 1 इंच भी कर सकता हूँ। आप नीचे प्रीव्यू में देखिए ये 1 इंच का गैप आ गया। कोई डाउट? इसमें एक और होता है हैंगिंग ठीक उसका उल्टा होता है। पहली लाइन आपकी नॉर्मल होगी लेकिन बाकी जितनी लाइनें होंगी पैराग्राफ में वे सब 1 इंच पीछे हो जाएंगी। आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से पैराग्राफ लिखने का ट्रेंड हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट लाइन ही सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पैराग्राफ के ऊपर और नीचे भी पैराग्राफ है और आप उनमें गैप देना चाहते हैं बीच में, तो यहाँ पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर में आप गैप दे सकते हैं। अब जैसे आफ्टर में 8 पॉइंट दिया हुआ है तो आप देखिए सिलेक्शन जो है आपका इतना एक्स्ट्रा सेलेक्ट है, मतलब ये 8 पॉइंट गैप है। आप टॉप में देखिए 0 है क्योंकि बिफोर आपने 0 रखा है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो बिफोर भी देख सकते हैं स्पेस।
अगर ना देना हो तो मत दीजिए। देखिए बिफोर देने से क्या होगा कि अगर मैं बिफोर देता हूँ और एक साथ कई पैराग्राफ सेलेक्ट है, तो एक पैराग्राफ में बिफोर मान लो अगर मैंने दे दिया 8 पॉइंट और एक पैराग्राफ में आफ्टर 8 पॉइंट, तो 8 और 8 16 हो गए, तो दो पैराग्राफ के बीच में गैप अधिक हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर में 0 रखा हुआ है। क्लियर? अगर आपको इसे 8 से 12 करना है तो आप 12 भी कर सकते हैं, 18 भी कर, आपको जितना दो पैराग्राफ के बीच में गैप देना है वो दे सकते हैं। एनी डाउट? जो पैराग्राफ की लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में अगर आपको गैपिंग्स बढ़ानी है तो यहाँ प्री डिफाइंड कुछ दिए हुए हैं सेटिंग्स, आप क्लिक करके डबल, एटलीस्ट में थोड़ा कम होगा, एग्जैक्टली में थोड़ा और कम होगा, लेकिन मल्टीपल में देखिए ज़्यादा गैप। आप ये अपने हिसाब से ये स्क्रीन बिटिंग से कम ज़्यादा करके भी गैप को कम अधिक कर सकते हैं। पैराग्राफ की लाइन प्रीव्यू में देख रहे हैं, देखिए लाइंस के बीच की गैप। ओके, तो मान लिया हम ये रखते हैं 1.5। क्लियर? और मैं ओके प्रेस करता हूँ, और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, आप देखिए आपका पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ से और नीचे वाले पैराग्राफ से थोड़ा अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप इस पैराग्राफ के किनारे की लाइंस देखें, एक सीध में है ना, बट लेकिन यहाँ पर आगे पीछे हैं, देख रहे हैं आप? अगर इसको भी आप चाहते हो कि इसी तरह एक सीध में आए ताकि अच्छा लगे देखने में, तो यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये होता है अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। आप ये काम पैराग्राफ कमांड में भी यहाँ से कर सकते थे। जैसे जस्टिफाई करूँगा, जैसे यहाँ एक सीध में है वैसे यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज़ इट क्लियर? और देखिए यहाँ जस्टिफाई ऑन हो गया। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल J। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है। तो 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, जिसमें चौथा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? दोनों साइड से पैराग्राफ की लाइंस को ऐसे एक सीध में रखता है, आगे पीछे नहीं। अगर आपको ये मल्टीपल लाइंस, जो लाइंस के बीच में जो मल्टीपल गैप दिया हुआ है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पैराग्राफ में भी जाके कम कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप चाहें तो, मान लिए मैंने 1.0 कर दिया। अब आप देखिए आपका जो पहला वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, दोनों के लुक में अंतर दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? ये मार्जिन के बाद देखिए आपने इस पैराग्राफ में गैप छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, दिख रहा है? क्लियर? यहाँ भी देखिए आपने राइट से मार्जिन पे, देखिए आपने राइट साइड से गैप छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? छोड़ा है ना? तो ये लेफ़्ट और ये राइट से गैप छूटा हुआ आ रहा है 0.25। पहली लाइन आपने बोला था 1 इंच पीछे से होनी चाहिए, तो देखिए 1 इंच पीछे से है फर्स्ट लाइन। क्लियर? अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर मुझे ये सेम पैराग्राफ सेटिंग मुझे इस पैराग्राफ की करनी है सेम, लेकिन पैराग्राफ कमांड का यूज़ नहीं करना है, पैराग्राफ कमांड का यूज़ नहीं करना है। पैराग्राफ कमांड में जाएंगे, वहाँ से करेंगे, टाइम लग रहा है ना। आप अगर अच्छी स्पीड है, माउस पे अच्छी पकड़ है, तो आप और आसानी से कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हुए पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? ऑल्ट बटन दबाइए, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये और एक यहाँ पर है, तो ये इसमें जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, आप देखिए, ये एक नीचे वाला पॉइंट है, ये इंडेंट है लेफ़्ट वाला, ठीक, और ये जो है हैंगिंग है। हैंगिंग इंडेंट में मैंने बताया था आपको कमांड से कि पहली लाइन तो सीधी रहेगी नॉर्मल, लेकिन बाकी की सब लाइनें पीछे, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है ऊपर वाली जो पॉइंट है। इससे आप फर्स्ट लाइन को कितना पीछे रखना है आप ये तय कर सकते हैं। तो देखिए मैं कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ की सेटिंग को करता हूँ, और देखिएगा ये बहुत जल्दी होगा। यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करिए, नीचे वाले पॉइंट पे आप क्लिक करिए, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद इस नीचे वाले पॉइंट पे जाएं,
और कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाएं। इस पर क्लिक भी करना है, यहाँ क्लिक करना है और ऑल्ट बटन दबाना है। ऑल्ट बटन क्यों दबाना है मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं ऑल्ट बटन नहीं दबाता हूँ और इसको मैं सरकाता हूँ तो देखिए ये सरक तो रहा है, लेकिन कितना सरक रहा है पता चल रहा है क्या? लेकिन जैसे ही ऑल्ट दबाऊँगा तो देखिए अब पता चल रहा है कि नहीं वहाँ कि कितना जा रहा है लेफ़्ट राइट। देखिए स्केल पे, देखिए रूलर पे नहीं दिख रहा है। चलिए मुझको बताइए कि ये कितना गया है, कितना गया है लेफ्ट से? हाँ 0 पॉइंट, राइट से देखते हैं कितना राइट से हुआ है। फर्स्ट लाइन करना है तो सेम ऐसे ही अगर बिना ऑल्ट दबाए करूँगा तो पता नहीं चलेगा कितना जा रहा है, लेकिन ऑल्ट दबा के करूँगा तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट लाइन कितना गया है, पहली लाइन कितनी पीछे गई है, नहीं दिख रहा है क्या स्केल पे? 1 इंच। ओके, इसको जस्टिफाई करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबा दो, लाइंस के बीच में गैप देना है, यहाँ से आप दे दो जितना देना है। हो गया? कितनी जल्दी हो गया, देख रहे हो ना? हाँ, अब मुझे आप खुद बताओ ये जो पैराग्राफ की सेटिंग्स मैंने करी है, ये पैराग्राफ अच्छा लग रहा है या ये पहला वाला अच्छा लग रहा है? जो हमने सेटिंग की है, फॉर्मेट किया, वो अच्छा लग रहा है। इस पैराग्राफ को मुझे बॉर्डर देना है, कैसे दूंगा? यहाँ जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स। अब जो बॉक्स लिया है इस पर शेडो लेंगे तो राइट साइड में शेडो आएगा, थोड़ा देखिए छाई जैसा आ रहा है इसमें, और ऊपर वाले में देखिए ऐसा नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना? फिर कितना मोटा होगा आपका बॉर्डर, वो यहाँ से फिक्स कर लीजिए, विथ से बॉर्डर विथ तय कर लीजिए। यहाँ से बॉर्डर का कलर क्या होगा, मान लो मैंने ब्लू दे दिया और ओके कर दिया। बच्चे मुझे बॉर्डर तो देना था लेकिन केवल ऊपर और नीचे देना था, राइट और लेफ्ट में नहीं देना था। तो मैं क्या करूँगा, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊँगा और ये लेफ़्ट और राइट वाला बंद कर दूँगा, यहाँ से बटन दिया हुआ है और ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट? अगर इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में मुझे शेडिंग देनी है तो देखिए यहाँ पे शेडिंग के लिए कमांड दिया हुआ है, शेडिंग, और यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं। आप ब्लैक ले रहा हूँ तो देखिए ऐसे आ रहा है। कोई डाउट? क्लियर? बॉर्डर, पैराग्राफ को बॉर्डर कैसे लगाएंगे, शेड कैसे देंगे? अगर मुझे इस पैराग्राफ को दिया गया पूरा फॉर्मेट, ये सेम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, इसका जो फॉर्मेट है मुझे इस आखिरी वाले पैराग्राफ को अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जो सेलेक्ट किया हुआ है उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेता है, फॉर्मेट यानी सजावट, और जिस पैराग्राफ पर ले जाकर आप इस ब्रश को घुमाते हो वो पैराग्राफ भी एकदम वैसा ही हो जाता है। मतलब एक की जो फॉर्मेट है, सजावट है, उसको कॉपी करके दूसरे को देना। अब मान लो जितना काम मैंने इस पर किया था उतना ही काम मुझे इस पर करना पड़ता, समय की बर्बादी होती कि नहीं होती है कि नहीं? तो समय की बचत हुई। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेट को कॉपी करता है, और उसको कॉपी करने के बाद फिर वो जो ब्रश आ जाता है आपके पॉइंटर के साथ, उसको जहाँ भी आप ऐसे ड्रैग करोगे वो भी वैसे ही फिर चेंज हो जाता है जो फॉर्मेट आपने कॉपी किया था, ठीक है? तो आपने देखा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
अब पैराग्राफ को बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे देंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक मैं और ख़त्म करूँगा कि इस पूरे पेज को कैसे बॉर्डर लगाएंगे। तो डिज़ाइन में जाएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर लाइनिंग में देना है तो यहाँ पे अलग अलग है, और सेम वैसे ही लाइन कैसी चाहिए आपको, यहाँ अलग अलग स्टाइल दिया है, वैसा ले लीजिए। कलर देना है, विड्थ देना है, ये सब आप दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरे पेज को बॉर्डर आ गया। अगर इस पेज बॉर्डर में मुझे लाइन ना देकर कोई आर्ट लगाना है, जैसे ये एप्पल है, ये ट्री है, ये चॉकलेट है, जो भी अलग अलग है, सर इसमें ये ट्री लगा दिया मैंने, देखिए पूरे पेज को बॉर्डर आ गया। कोई डाउट? अच्छा, अगर इन केस अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो कैसे हटाओगे? तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर में ही जाएंगे, इसको नन कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को फॉर्मेट किया हुआ है ना, मुझे इसे नॉर्मल कर देना है, पहले जैसा था वैसे। मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसको पहले की तरह नॉर्मल करना है। तो सेलेक्ट करके होम में जाइए, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आपने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किया, देखिए इसकी सजावट क्लियर हो गई, ये पहले की तरह नॉर्मल हो गया। आई बात समझिए? तो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए बच्चों। एक तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड और बॉर्डर एंड शेडिंग। चौथा भी क्लियर हो गया, फॉर्मेट पेंटर। कोई डाउट? 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है बुलेट और नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर? अच्छा, बुलेट होता क्या है? तो बुलेट को समझिए आप। बुलेट मतलब बंदूक की बुलेट मत समझिएगा, यहाँ पे बंदूक की बुलेट मत समझ लेना बच्चों, गलती हो जाएगी। यहाँ बुलेट का मतलब लिस्ट बनाना। आपने कभी देखा होगा, अभी जैसे यहीं अगर आप देख रहे होंगे तो जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके आगे ये बना है, ये बुलेट है। ये क्या है? ये सब बुलेट्स हैं। ठीक है, इसके आगे जो ये बना हुआ ये बुलेट्स हैं। तो ये बुलेट्स कई अलग अलग स्टाइल में भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे यही सेम चीज़ अगर यहाँ पेज पे लिखनी है, कैसे लिखूँगा? बुलेट देकर। तो भैया यहाँ पे आइए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग बुलेट्स हैं। यही वाला बुलेट था ना? अगर आपको इससे अलग बुलेट चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करो, सिंबल में जाओ, और यहाँ सिंबल में आपको अगर सिंबलिक बुलेट चाहिए तो यहाँ देखिए विंगडिंग्स करके एक ये है, देख रहे हैं? वेबडिंग्स भी है, वेबडिंग्स में भी है, आप विंगडिंग से भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें से मन चाहा बुलेट भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो कंप्यूटर वाला बुलेट लेते हैं और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। इज इट क्लियर? पैराग्राफ कमांड। बुलेट एंड नंबरिंग। मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, फॉर्मेट पेंटर, बॉर्डर एंड शेडिंग। कोई डाउट? मुझे लेकिन यार नहीं, मुझे कंप्यूटर वाला बुलेट नहीं चाहिए, मेरा जैसा ही इसमें बुलेट है यही वाला चाहिए।
तो क्या आप फिर से पूरा लिख के फिर से टाइप करोगे नया बुलेट लेके? अगर ऐसा हो गया, मुझे फिर से मुझे बुलेट की जगह ये चाहिए, मैं क्या करूँ? तो भैया आप लोग ये मत करिएगा कि इसको पूरा डिलीट करके फिर से वो वाला बुलेट लेके फिर टाइप करना। आपको आसान तरीका, इसको सेलेक्ट करो और जो बुलेट से रिप्लेस करना है यहाँ जाकर रिप्लेस। कोई डाउट? आपने ध्यान दिया जब मैं पॉइंट लिख कर एंटर दबा रहा था तो नया बुलेट आ रहा है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, जब हम एंटर बटन दबाते हैं ना, एंटर बटन, तो नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। देखिए ये जो होता है ना, ये साइन शो हाइट, ये क्लिक करो, ये जो ये आ रहा है ये मार्क, ये जहाँ जहाँ आप एंटर दबाते हैं ना वहाँ पे ये मार्क आ जाता है। इसको पैराग्राफ मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये बताता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ से चेंज हुआ है। एक तो देखो यहाँ पे, देखो ये पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे मैंने एंटर दबाया। तो जब आप, इससे ये प्रूफ होता है कि जब आप एंटर दबाते हो, आप यहीं देखिए ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पे आपने एंटर दबाया, ये एंटर मार्क है, आपने एंटर दबाया, जैसे ही एंटर दबाया तो क्या हुआ, नया पैराग्राफ बन गया। यानी हम जब एंटर दबाते हैं तो नया पैराग्राफ। अब जब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीट ना हो जाए लिखकर, तब तक एंटर नहीं दबाते। देखो यहाँ पे एंटर दबाया है, यहाँ दबाने के बाद नया पैराग्राफ क्रिएट हुआ। अब ये क्रिएट होने के बाद देखिए एंटर कहाँ दबाया, यहाँ पे। क्या इसके और इसके बीच में कहीं एंटर आया है बीच में? तो हमेशा याद रखना, एंटर बटन तभी दबाते हैं जब नया पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब दो वर्ड्स के बीच में आप देख रहे हैं डॉट आ रहा है ना, स्पेस के बीच, स्पेस की जगह डॉट दिखाई दे रहा है। तो इसको, ये जो ये एंटर का मार्क, ये डॉट, इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? ये प्रिंट नहीं होता, ये देखने के लिए होता है कि कहाँ कहाँ मैंने एंटर दबाया है, कहाँ कहाँ स्पेस है। तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबा देंगे आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबा देंगे गायब हो जाएगा। अब आप देखो जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो नया बुलेट मिलता है कि नहीं? देखिए मैं एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ पे नया बुलेट मिला। ठीक है, तो जब तक आपका एक पॉइंट पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप एंटर मत दबाइएगा बच्चे। जब एक पॉइंट कंप्लीट लिख लो तब एंटर दबाओ। देखिए, अगर मान लो मुझे इसी लाइन का ही आधा पार्ट इस न्यू लाइन से लिखना है, कहाँ से? लेकिन वो इसी पैराग्राफ का पार्ट होना चाहिए। भाई अगर मैं एंटर दबा के नीचे आऊँगा तो देखिए बुलेट आ जाएगा ना, गलत है ना। मैं अंडू कर देता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ भी चेंज ना हो, मुझे नया बुलेट नहीं चाहिए, मेरा लाइन ब्रेक हो जाए वहाँ पे। क्या हो जाए? तो बिना नया पैराग्राफ लिए लाइन को कैसे ब्रेक करेंगे? तो लेआउट में आइए, ब्रेक में आइए, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए लाइन, न्यू लाइन में तो आ गया, आया, लेकिन क्या पैराग्राफ चेंज हुआ? इसका सबूत है, अगर पैराग्राफ चेंज होता तो नया पॉइंट, नया बुलेट आ जाता। ठीक है, अच्छा अब इतना लंबा भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेआउट में जाओ, होम से लेआउट में जाओ, फिर पेज ब्रेक में जाओ, इतना लंबा नहीं करना है। इसका शॉर्टकट बटन होता है शिफ्ट प्लस एंटर। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक या लाइन ब्रेक का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एंटर। अब देखो, अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो मेरे को नया बुलेट मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? बोलो, कोई डाउट? बोले। अगर मान लो आप जो ये पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर आपको नंबरिंग में अगर कुछ लिखना हो तो, अच्छा अब मुझे बुलेट नहीं चाहिए, अब मेरा पॉइंट ख़त्म हो गया सारा, अब यहाँ से तो एंटर दबा दो। क्या दबा दो? ये नंबरिंग पे क्लिक करो। अब 1 से शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं अगर कुछ नंबर पॉइंट्स लिखना है
ठीक है। बस अगर मुझे इनका नंबर अगर चेंज करना है स्टाइल, देखिए ये है ABC है, ये रोमन में है, आपको जैसा चाहिए वैसे बदल भी सकते हैं। ये स्मॉल रोमन है, ये कैपिटल रोमन है। पता है कि नहीं ये सब रोमन नंबर किसको बोलते हैं? हाँ नहीं पता है? LKG में जाके एडमिशन ले लो तुम लोग, तब पता चलेगा। पता है? ठीक, तो ये रोमन में हो गया। क्लियर? अगर मुझे मल्टी लेवल लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आ गया ना समझ में बुलेट एंड नंबरिंग? मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा। अच्छा मान लो मुझे ये मल्टी लेवल लिस्ट जो है नए पेज पे बनाना है, ये यहाँ पे लेकिन पेज 1 है ना, तो नया पेज लेने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से नया पेज लेना है वहाँ कर्सर रखिए, कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबा दो। देखिए पेज नंबर 2 आ गया, नीचे देखिए लिखा भी है पेज 2 ऑफ 2, लिखा है कि नहीं? अब यहाँ से मुझे मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, तो मल्टी लेवल लिस्ट के देखिए यहाँ अलग अलग स्टाइल दिया है आपको। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 1, नंबर 1 मैंने ले लिया हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के अंदर 3 आते हैं, ए इनपुट डिवाइसेस। अच्छा इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी मुझे कुछ लिस्ट बनानी है, तो मैं फिर टैब दबाऊंगा। देखिए अब ए के अंदर रोमन में आ गया, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। मतलब ये मेन है, मेन का सब, इसका सब अब याद हो गया। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन मैं 5 लिख के अब एंटर दबाता हूँ। अब मुझे छठवां नहीं लिखना है, अब मुझे हार्डवेयर के अंदर दूसरा पॉइंट बनाना है बी। क्या बनाना है? कुछ नहीं करना है बच्चे, बस एक बार और एंटर दबा दो। बस सिंपल। और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर लिस्ट बनानी है, टैब दबाओ, मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। क्लियर? आप सपोज टू मुझे न्यू लाइन में जाना है, तीसरा बनाना है सी में स्टोरेज डिवाइसेस, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD पेन ड्राइव, पेन डिस्क ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स। नेक्स्ट एंटर। अब मुझे सी के बाद डी चाहिए, तो फिर एक बार और एंटर। अगर मुझे डी भी नहीं चाहिए, अब नंबर 1 के बाद मुझे अब नंबर 2 बनाना है। क्या बनाना है? तो फिर एंटर दबाएंगे। मान लो मेरा हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट। अब मुझे सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर के अंदर 2 बनाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। यार ये क्या, मुझसे गलती हो गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी मुझे 2 बनाना था। कोई नहीं, आप यहाँ पे एंटर दबा दीजिए रख के कर्सर,
और फिर टैब दबा दीजिए। देखिए कितना मतलब मज़ेदार है। देखिए आपने यहाँ एंटर जैसे ही दबाया तो बी आ गया, और जो बी वाला था वो सी हो गया। लेकिन जैसे ही आपने टैब दबाया तो आप देखिएगा ये बी वाला रोमन में हो जाएगा और ये सी वाला फिर बी हो जाएगा। हुआ है कि नहीं? और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी, अच्छा यहाँ पे आप देखो, मुझे मॉनिटर के अंदर भी अगर 2 बनाना था तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो यहाँ पे कर्सर रख के एंटर दबाइए, टैब दबा दीजिए। फिर अब मॉनिटर के अंदर पहला CRT मॉनिटर और दूसरा TFT मॉनिटर। अब TFT के अंदर भी 2 बनाना है, LCD मॉनिटर और दूसरा LED मॉनिटर। समझ में आ रहा है? ऐसे जितना चाहे उतना मल्टी लेवल आप बना सकते हो। कोई डाउट? अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा हाइड करना है कुछ देर के लिए, तो यहाँ डबल क्लिक कर देंगे ना तो देखो छिप जाएगा रिबन कमांड छिप गया। अच्छा, मैं फिर से ये लाना चाहता हूँ जो छिप गया है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो आपने ये मल्टी लेवल लिस्ट बनानी सीख लिया। ओके, तो आज जो मुझे बताना था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।